क्लास 10th का चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आपकी आज फर्स्ट क्लास है क्लास 10th की, ठीक है। इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं मैथ्स में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सरल और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इससे आप स्टार्टिंग करेंगे, इसी चैप्टर से आप अपनी फेयर कॉपी में करना शुरू करेंगे। जो आप फेयर कॉपी में काम करेंगे उसमें डेट बाय डेट डेली का डेली काम करेंगे, डेट डालेंगे पूरा बाकायदे, जितना भी आपको ऑनलाइन वीडियो द्वारा दिया जा रहा है, प्लस एक पीडीएफ फाइल भेजी जाएगी एक्सरसाइज की, वो एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। जब एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा उसको आपको पिक क्लिक करके व्हाट्सएप कर देनी है और उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में की हिंदी जो होती है त्रिकोणमिति, ठीक है। इसमें पहले ही वर्ड आता है त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, इसका बहुत सरल सी परिभाषा है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के बीच का जो अनुपात होता है उसे त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। समकोण त्रिभुज की बात आई तो समकोण त्रिभुज आप सभी जानते होंगे, जो नहीं जानता है वो एक साइड में यहाँ पे लिख लेगा। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो या एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होंगी आपकी। जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी उसे कर्ण बोलेंगे। और इसमें दो एंगल, त्रिभुज में तीन एंगल होते हैं, एक तो 90 डिग्री का हो गया, दूसरा ये ए हो गया और ये तीसरा सी हो गया। जो 90 डिग्री का एंगल होगा उसके जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कैसे लिखते हैं, ठीक है। और अब एंगल ए की बात करें, जिसको मैंने थीटा से डिनोट किया है, तो एंगल ए के लिए जो आधार है वो ए बी है और ए के सामने वाली भुजा बी सी वो लंब है। अगर एंगल सी की बात करें तो आधार बी सी हो जाएगा और लंब कौन सी भुजा हो जाएगी, ए बी हो जाएगी। आधार मतलब बेस, बेस जिस पे एंगल बना है उसे बेस बोलते हैं। एंगल किस पे बना है, ए वाला एंगल किस पे बना है, ए बी भुजा पे बना है, इसलिए ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया। सी एंगल अगर देखा जाए तो बी सी पे बना है, इसलिए क्या हो गया, बेस और ये हाइट। ये एंगल, बेस और हाइट इंटरचेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल, लेकिन जो कर्ण होता है वो सेम होता है, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ही कर्ण होती है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, उसमें कौन सी भुजा कर्ण होगी, कौन सी भुजा लंब होगी और कौन सी भुजा आधार होगा, ठीक है। इसके बाद अब त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा भी क्लियर हो गई, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अब त्रिकोणमितीय अनुपात होते कौन कौन से हैं, तो टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है आपको, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो अगर साइन की बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, मैंने शॉर्टकट लिखा है एल अपॉन के, एल से लंब, के से कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। और टेन होता है लंब बटे आधार। इतने आपके साइन, कॉस, टेन, ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। इनके याद करने का फॉर्मूला भी सिंपल सा देते हैं हम लोग, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। याद रखिए, पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। साइन का हो जाएगा एल अपॉन के, यहाँ से याद रखेंगे लंब बटे कर्ण। इसको ये याद करने का एक तरीका है, आप लाल बटे कक्का याद रखो और सीक्वेंस याद रखो, साइन कॉस टेन, ठीक है। तो साइन का हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कॉस का हो जाएगा आधार बटे कर्ण और टेन का हो जाएगा लंब बटे आधार, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कॉसेक। कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। साइन के जो फॉर्मूला है वो एल अपॉन के यानी लंब बटे कर्ण, ठीक है। कॉसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ठीक है। और सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार, क्योंकि सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस का फॉर्मूला है आधार बटे कर्ण, इसका अपोजिट कर देंगे तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ टेन थीटा इक्वल टू कितना दिया, एल अपॉन ए, ठीक है, एल अपॉन ए। तो कॉड कितना हो जाएगा, ए अपॉन एल, ठीक है। आधार, आधार और ये क्या हो गया, लंब, आधार बटे लंब, ठीक है। ये हो गए सारे त्रिकोणमितीय अनुपात जो आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखने हैं और इनको, इन फॉर्मूलों को याद करना है। फिर ये बेसिक से फॉर्मूले कुछ हैं जिनको ध्यान रखना है। अभी मैंने बताया अपोजिट। अपोजिट कैसे याद रखोगे आप, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा होता है। कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा होता है। सेक कॉस का अपोजिट होता है, तो सेक बराबर 1 अपॉन कॉस हो जाएगा। टेन इक्वल टू 1 अपॉन कॉट एंड कॉट इक्वल टू 1 अपॉन टेन, क्योंकि ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। टेन का एक और फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस और कॉट का होता है कॉस अपॉन
साइन, ठीक है। इनके साथ एंगल लगता है सबके साथ। ये फॉर्मूले आपको फेयर कॉपी में नोट करने हैं और ये भी आपको फेयर कॉपी में पूरा जैसे मैंने पढ़ाया वैसे नोट करना है। इसके बाद अब इसका यूज बताता हूँ मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दो टाइप के क्वेश्चन मैं बताऊँगा, इनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। पहला दिया हुआ है त्रिभुज ABC में एंगल B 90 का दिया हुआ है और AB जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर की दी हुई है, BC 12 की दी हुई है और आपको साइन ए कॉस ए टेन ए 3 वैल्यू निकालनी है। तो पहला काम होगा आपको जो गिवन है वो उसका फिगर बनाना है जैसा उसने बोला है। हम लोग जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समकोण त्रिभुज की बात होगी। मैंने समकोण त्रिभुज बनाया, इसमें एंगल B 90 का दिया हुआ है तो एंगल B की जगह मैंने जो 90 डिग्री का एंगल बनाया उसके सामने उसके पास B लिख दिया। अब इसके बाद दो साइड बची है आपकी A और C, ये आप कहीं भी लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो A यहाँ लिखेंगे या तो यहाँ कहीं भी लिखिए, एक जगह A और एक जगह C। केवल जो 90 डिग्री का एंगल है उसको आपको ध्यान रखना है, जो पॉइंट बोलेगा उसी पे लिखना है। इसके बाद AB की जो वैल्यू है वो कितनी है 5 और BC की वैल्यू कितनी है 12, ठीक है। आपको दो साइड पता हो गई, AB 5 BC 12। अभी आपको AC साइड नहीं पता है, AC की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तीनों साइड पहले आपको फाइंड आउट करनी होंगी। तो आपको पता है, ये पहले पढ़ चुके होंगे आप कि समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, इसका फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें कर्ण मैंने पहले ही बताया आपको कि जो 90 डिग्री का एंगल होगा उसके जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण होगी। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है AC रख दीजिए। लंब कितना है, अगर एंगल A की बात कर रहा है तो एंगल A ये वाला होगा और इसके लिए लंब कौन सा है BC, तो BC का स्क्वायर प्लस आधार कौन सा है AB का स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर, BC की वैल्यू आपको पता है 5 एंड AB की वैल्यू BC की वैल्यू 12 है, ठीक है। BC की वैल्यू 12 है और AB की वैल्यू 5 है, ठीक है। दोनों प्लस में आगे पीछे लिख जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 12 का करेंगे 144, बीच में प्लस का सिंबल है, ऐड करेंगे AC स्क्वायर आ जाएगा। AC निकालेंगे तो रूट का 169, AC इक्वल टू आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू 13 आ गई, ये आपका कर्ण आ गया। अब आपको वैल्यू निकालनी है साइन A की। फर्स्ट आपको वैल्यू निकालनी है साइन A की, तो साइन A इक्वल टू आपको फॉर्मूला बताया था मैंने लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब A एंगल यहाँ पे बना है, इस एंगल के लिए लंब कौन सी भुजा होगी BC होगी। मैंने बताया जिस एंगल की बात हो उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो लंब कितना दिया हुआ है BC और कर्ण आपको पता है हमेशा सेम रहता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी ये AC, BC अपॉन AC। BC की वैल्यू निकालिए, कितना है BC की वैल्यू आपको गिवन है 12 और AC की वैल्यू कितनी है आपने अभी निकाली 13। तो साइन A की वैल्यू आ गई 12 अपॉन 13। सेकेंड है कॉस A का फॉर्मूला निकालना है, वैल्यू निकालनी है। कॉस A का फॉर्मूला लिखिए आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार बटे कर्ण, आधार क्या है कॉस A के लिए आधार क्या हो जाएगा AB, आधार क्या हो जाएगा AB, जिस पे एंगल बनेगा वो आधार। अगर C की बात करें तो C के लिए आधार BC, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और A के लिए आधार AB, तो यहाँ पे आधार AB है और कर्ण कितना है वही रहेगा AC। कर्ण की वैल्यू आधार की वैल्यू AB की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 5 और AC की वैल्यू कितनी दी हुई है 13, 5/13। इसके बाद आपको वैल्यू निकालनी है 10A की। 10A का फॉर्मूला लिखिए लंब बटे आधार, ठीक है। लंब A के लिए लंब BC और आधार AB, ठीक है। यहाँ BC की वैल्यू, जो वैल्यू BC की है वो रख देते हैं 12 और AB की वैल्यू 5, 12/5, ठीक है। साइन A कॉस A और 10A की वैल्यू आ गई। इस तरह से क्वेश्चन आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। एक्सरसाइज आपकी बुक में है 8A एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। आपको 1 to 6 सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है वो 7 to लेकर 12 तक इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में मिलेंगे, ठीक है। तो इसका एक टाइप मैं बता दे रहा हूँ। साइन A इक्वल टू दिया है 1/11, ठीक है। और शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। टोटल कितने होते हैं 6 होते हैं, अभी मैंने बताया था 6 त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल होते हैं। इसमें आपको साइन A इक्वल टू दिया हुआ है 1/11, ठीक है, 1/11। साइन A इक्वल टू ये गिवन है
और साइन, अगर हम साइन ए का फॉर्मूला बोलें तो वो क्या होता है, एल अपॉन के, ठीक है। साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो एल अपॉन के, ये भी साइन ए की वैल्यू, ये भी साइन ए की वैल्यू, तो इन दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं, यानी एल अपॉन के इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/11। इसका मतलब जो एल की वैल्यू है 1 है और के की वैल्यू कितनी है 11, ठीक है। एल की वैल्यू पता, के की वैल्यू पता, अब बचा क्या, 3 चीज़ें मैंने बताई थी, लंब, आधार और कर्ण। अभी आपका ए बचा है, तो ए फाइंड आउट करना है। ए फाइंड आउट करने के लिए कौन सी प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपको पता है के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। के की वैल्यू 11 का स्क्वायर, आधार नहीं पता है ऐसे रख देंगे, और एल की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर। जब 11 का स्क्वायर करेंगे 1 to 1 आ जाएगा, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। यहाँ प्लस का है, इसको इधर लाएंगे तो 121 माइनस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। देन यू कैन राइट ए स्क्वायर इक्वल टू 120, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू 120 आ गई। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ये हो जाएगा 120 रूट का, ठीक है। रूट का 120 बाहर निकालना आपको आता होगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो जिसका पेयर बन रहा है उसको बाहर निकाल लें, अदरवाइज आप ए की वैल्यू यही रख सकते हैं, ठीक है। इसको भी बाहर निकालना मैं बता देता हूँ, अगर किसी को ना आता हो, सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इसका फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। बड़े बड़े से फैक्टर कर लीजिए, छोटे से स्टार्ट करिए। ये यहाँ पे 4 आया, 4 3 जा 12, 4 3 12, अब इससे किससे कटेगा 15, और ये 3 5 15, 5 एकम 5, ठीक है। यहाँ किसी का पेयर नहीं बन रहा है, केवल 4 का पेयर बन रहा है, क्योंकि 4 किसका है 2 का, 2 × 2, तो आप 2 बाहर लिख सकते हैं और रूट के अंदर कितना आ जाएगा, बाकी ये सभी रूट के अंदर जाएंगे। 5 3 5 या 15 दूनी 30, 2√3 लिख सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर अंदर जाएगा 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ हो जाएगा, 4 3 12, 120 आ जाएगा, ठीक है। या ए की वैल्यू आ गई, यानी आधार आ गया। अब आधार आ गया तो आपको सब कुछ पता, क्या क्या पता आपको, देखिए लंब पता है, एल की वैल्यू ए है, और कर्ण पता है 11 है, ठीक है, और आधार कितना निकाला 2√30, ठीक है। आधार आ गया आपका 2√30, तीनों वैल्यू आपको पता चल गई। अब आप क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, तीनों चीज़ें पता करने के बाद अब हम वैल्यू निकालेंगे 5 त्रिकोणमितीय अनुपात जो बचे हुए हैं। इसको निकालना बहुत इजी है, आप सीधा सीधा सारे फॉर्मूले लिखिए। पहले आप साइन ए की निकालेंगे, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है एल अपॉन के। एल की वैल्यू आपने निकाल ली है, कितनी है 1 है, और के की वैल्यू 11 है, ये तो दिया ही हुआ था। इसके बाद कॉस से निकालेंगे, जैसे कॉस से निकालेंगे आप लिखेंगे आधार ए अपॉन के, आधार बट्टे कर्ण। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है आपको 2√30 और के की वैल्यू 11, ठीक है। अब कॉस निकाल लिया तो कॉस का उल्टा तुरंत निकाल लीजिए आप, कॉस का जस्ट अपोजिट होता है सेक ए। सेक ए इक्वल टू हो जाएगा सेक ए। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस ए का। अगर कॉस ए का उल्टा होता है तो कॉस ए की वैल्यू ए अपॉन के है, तो सेक ए की क्या हो जाएगी के अपॉन ए। के की वैल्यू 11 और ए की अपॉन 2√3। अब के और ए तो पता है, मैं बार बार इसको नहीं बोलूँगा, ठीक है। इसके बाद कॉस की वैल्यू हो गई आपकी, ठीक है। कॉसेक आप यही निकाल सकते थे, कॉसेक के बराबर क्या हो जाएगा के अपॉन एल, ठीक है। के की वैल्यू 11/1। कॉसेक हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया। अब आपको पता है एक बच्चा 10 ए इक्वल टू होता है एल अपॉन ए, ठीक है। एल की वैल्यू कितनी है 1 और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 2√30 है, ठीक है। पीछे निकाला मैंने। कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन एल। ए की वैल्यू कितनी है 2√30, ठीक है, और एल की वैल्यू 1, ये कॉट ए की वैल्यू आ गई। तो आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ था और इसी तरह आपने शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अब आपको एक्सरसाइज भेज दी जाएगी और क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। धन्यवाद।